अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़ा है और वो अपने परिवार, गुरु और मित्रों को विरोधी पक्ष में देखता है। वो दुख और विषाद से भर जाता है। उसे युद्ध के परिणामों का डर है और वो अपनी शारीरिक और मानसिक असमर्थता का अनुभव करता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। जीवन के संघर्षों में हमें कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम मानसिक रूप से कमजोर और उलझन में होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि इस समय सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान कर्म संयोग योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और निराकार है, शरीर नाशवान है। वो कहते हैं कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। अर्जुन का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म का पालन करे। कृष्ण ने कर्म और ज्ञान के संयोग की बात की और कहा कि हमें अपने कर्मों को बिना परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षाओं या स्वार्थ के निभाना चाहिए। परिणाम भगवान पर छोड़ देने चाहिए। ज्ञान से कर्म को जोड़ा जाता है और इस संयोजन से आत्मा को शांति मिलती है। कर्मयोग। कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्म योग का मतलब है बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के कार्य करना। कर्म का उद्देश्य केवल सेवा करना और भगवान की इच्छाओं का पालन करना है। कर्म योग में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करते हैं और नतीजों की चिंता नहीं करते। ये आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त करने का तरीका है। ज्ञान कर्म संयोग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और ज्ञान का महत्व समझाते हैं। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के साथ जोड़कर कर्म करता है, उसकी सभी गलतियां और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण ने दिव्य ज्ञान का भी परिचय दिया और बताया कि जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है, उसे कभी असफलता नहीं मिलती। कर्म को ज्ञान से जोड़ने से हमें सही दिशा मिलती है। ये बताता है कि कर्मों में शुद्धता और ईश्वर के साथ जुड़ाव कैसे पाया जा सकता है। कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना ही सच्चा संन्यास है। वे बताते हैं कि कर्मों से मुक्त होकर मनुष्य केवल ध्यान और भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कर्म संन्यास का अर्थ है अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर के लिए करना। यही सच्चा संन्यास है, जहां हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कार्य करते हैं। ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण ध्यान और साधना के महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए ध्यान करते हैं, तो हम आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को महसूस कर सकते हैं। ये अध्याय ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। ध्यान के माध्यम से हम मानसिक शांति और आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें आत्मनिर्भरता और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। ज्ञान और भक्ति का योग। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संयोजन बताया। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और सही कर्मों के साथ भगवान के प्रति निष्ठावान होता है, वो आत्मा का शुद्धिकरण करता है और परमात्मा के साथ जुड़ता है। भक्ति और ज्ञान के बीच संतुलन बनाए रखना आत्मा की शांति और परमात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त करने का सबसे सशक्त मार्ग है। विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनके अनेक रूप हैं, जो सृष्टि के प्रत्येक अंग में व्याप्त है। उन्हें सब कुछ में देखा जा सकता है और वो हर जगह मौजूद है। भगवान की दिव्यता और उनका विराट रूप सृष्टि में हर कहीं दिखाई देता है, जिससे हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर समझाते हैं। इस ज्ञान से व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को समझ सकता है और आत्मा के स्तर पर जागरूक होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। शरीर और आत्मा के भेद को समझकर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन के उद्देश्य को जान सकता है।
मोक्ष संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने ये भी समझाया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग और भक्ति, ज्ञान तथा निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।